हेलो स्टूडेंट, एनपीएस नोयावाली के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए अगेन एक टॉपिक लेके आई हूँ जो कि 7th एंड 8th क्लास से स्टार्ट होता है एंड कंटिन्यू सभी क्लासेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपने पास आज का जो टॉपिक है दैट इज इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन क्या होती है, आज हम थोड़ा सा इसका बेसिक ही पढ़ेंगे। तो सिंपल इक्वेशन को पढ़ने से पहले आपके पास दो चीज़ें आती हैं, दैट इज कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट वो वैल्यू होती है जो कि हमेशा फिक्स होती है, कभी भी चेंज नहीं होती। जैसे कि हम काउंटिंग पढ़ते हैं 2, 5, 7, 9 अप टू दिस, जो भी हम काउंटिंग पढ़ते हैं उनकी वैल्यूज हमेशा सेम, वो कभी भी चेंज नहीं होती। जो सेकंड है अपने पास वो है वेरिएबल्स, द वैल्यू विच इज नॉट फिक्स, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। इनको हम एक्स वाई जेड से डिनोट किया जाता है। अल्फाबेट ए से लेके जेड तक जो अल्फाबेट है उनसे डिनोट किया जाता है। हम इसको एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं एक्स वाई जेड, यानी कि किसी भी इक्वेशन में जैसे भी हम इक्वेशन देखते हैं, अभी हमने लास्ट जो एक्सपोनेंट एंड पावर्स के क्वेश्चन किए हैं तो वहाँ पे आया फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। तो वो एम एंड पी क्या थे? दैट इज वेरिएबल, उनकी वैल्यू फिक्स नहीं थी। किसी क्वेश्चन में वैल्यूज उसकी 5 आई, किसी क्वेश्चन में उसकी वैल्यूज -5 आई, यानी कि वहाँ पे वैल्यूज सेम नहीं थी, अलग अलग आती थी, वैल्यूज फिक्स नहीं थी, इसलिए वो क्या थी? वेरिएबल्स थे। इसको हम एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं कि इनको एक्स वाई जेड से डिनोट किया जाता है। अब कांस्टेंट एंड वेरिएबल, इन दोनों को जब जोड़ा जाता है, ऐड किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, माइनस किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, देन अपने पास आता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है? व्हेन कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स आर कनेक्टेड बाय सम ऑपरेशंस, जैसे मल्टीप्लाई हो गया, ऐड हो गया, माइनस हो गया, डिवाइड हो गया, इनसे जब ऐड, इन ये ऑपरेशन इस पे अप्लाई किए जाते हैं इन दोनों पे, देन वी हैव एक्सप्रेशन। जैसे कि यहाँ से मैंने 2 ले लिया, यहाँ से x ले लिया, x प्लस 2 किया, ये भी एक एक्सप्रेशन बन गया, x माइनस 2 किया, ये भी एक एक्सप्रेशन बन गया। ठीक, देन आती है अपने पास सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन कैसे बनती है? सिंपल इक्वेशन क्या रहता है? व्हेन टू एक्सप्रेशंस हैव साइन ऑफ इक्वलिटी, जब दो एक्सप्रेशन में इक्वलिटी का साइन आता है देन इट इज कॉल्ड सिंपल इक्वेशन। ठीक है, सिंपल इक्वेशन कहते हैं उसको। जैसे कि हमने एक्सप्रेशन लिए x प्लस 2, 2x प्लस 1, x प्लस 2 भी, ये भी एक एक्सप्रेशन है, 2x प्लस 1 ये भी एक एक्सप्रेशन है, दोनों में साइन किसका लगा दिया हमने? इक्वल का, देन इट बिकम्स सिंपल इक्वेशन। तो ये सिंपल इक्वेशन बन गई। लेकिन सिंपल इक्वेशन पे एक कंडीशन अप्लाई हो जाती है कि इक्वल का साइन, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करने के बाद क्या आ जाना चाहिए? वैल्यू उनकी सेम आनी चाहिए, इसलिए इक्वल का साइन लगाया हमने। अब देखिए, अब हमने यहाँ पे x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी होगी। कैसे? x की क्या वैल्यू पुट करें कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए? तो वो जो x की वैल्यू होगी दैट इज कॉल्ड रूट्स ऑफ इक्वेशन। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स व्हिच मेक्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन आर इक्वल, जो कि इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को इक्वल बना दे, उस x की वैल्यू को, वो जो x की वैल्यू है जो यहाँ पे पुट हो, x को हम क्या बोलेंगे? रूट्स ऑफ इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, अब ये x आउट कीजिए कि कौन सा x इसमें पुट किया जाए कि x प्लस 2 इक्वल हो जाए 2x प्लस 1 के। तो इसके कुछ मेथड्स, 3 मेथड हैं, वो तीनों मेथड हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अब तक हमने जो पढ़ा है वो है सिंपल इक्वेशन क्या है, सिंपल इक्वेशन कैसे बनी है, वो सब कुछ हमने पढ़ा है। अब हमने रूट्स ऑफ इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करने हैं, उसके बाद 3 मेथड है, पढ़ते हैं। तो अब हमने पढ़ना है मेथड ऑफ सॉल्विंग सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन को सॉल्व हमने करना है, एक्स की वैल्यूज वहां से फाइंड आउट करनी है। तो कितने मेथड है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था 3 मेथड है अपने पास। सबसे पहला मेथड है ट्रांसपोजिशन मेथड। ट्रांसपोजिशन मेथड जैसे कि नेम से ही पता है कि एक जगह से किसी वैल्यू को ट्रांसपोर्ट किया है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? जैसे कि एग्जांपल के लिए हमने इक्वेशन ले ली x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ये हमने इक्वेशन ले ली। अब इस इक्वेशन में से हमने x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। आपको क्या दिखाएगा? फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 1, यानी कि वहां से आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मेथड आपने लगाना है ट्रांसपोजिशन मेथड। ट्रांसपोजिशन मेथड कैसे लगता है कि जो
वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड ले जाओ, वेरिएबल्स वाली जो टर्म्स हैं उनको एक साइड ले जाएंगे एंड जो कांस्टेंट है उनको एक साइड ले जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे ये जो x है प्लस का है यहाँ पे इक्वल के इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 5 तो यहाँ पे पड़ा ही था, ये बन गया 2x माइनस का x हो गया एंड ये जो प्लस वन जो कि कांस्टेंट था उसको इक्वल के उस साइड ले तो वो हो गया माइनस का 5 माइनस 1 बन गया। ठीक है, x को इस साइड ले माइनस का हो गया माइनस x, 1 को उस साइड ले गए माइनस 1 हो गया। अब 5 माइनस 1 कितना हो गया 4 एंड 2x माइनस x कितना हो गया x की वैल्यू आ गई आपके पास x इज इक्वल टू 4। ऐसे हम ट्रांसपोजिशन मेथड से यानी कि सेम टर्म्स को एक साइड किया हमने, वेरिएबल्स टर्म को एक साइड किया, कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड किया, उसके बाद उसको हमने सॉल्व किया। ऐसे x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अपने पास मेथड आता है सेकेंड मेथड जिसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग मेथड। बैलेंसिंग मेथड कैसे होगा, जिस नाम से ये कि बैलेंस करना है, दोनों साइड इक्वल बनानी है उस चीज को आपने। जैसे कि यही एग्जांपल ले लेते हैं x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x प्लस 1। इसी एग्जांपल को हमने बैलेंसिंग मेथड से सॉल्व करना है। तो कैसे होगा, सबसे पहले हमने क्या इस प्लस 5 ये प्लस 5 को हमने खत्म करना है यहाँ से। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, दोनों साइड -5 किया, यानी कि 5 को दोनों साइड हमने सब्ट्रैक्ट किया, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी। तो ये इक्वेशन बन गई x प्लस 5 माइनस 5, इस साइड बन गया 2x प्लस 1 माइनस 5। तो 5 माइनस 5 यहाँ से खत्म हो गया 5, यहाँ बन गया 2x 1 माइनस 5 कितना बन गया -4 बन गया। उसके बाद अब हमने क्या किया, यहाँ पे ये माइनस का 4 बन गया, इस 2x को इस साइड ले तो x माइनस 2x इज इक्वल टू 4 बन गया। तो ये बन गया माइनस का -4, ये बन गया माइनस x इज इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक, ये जो बैलेंसिंग मेथड है ये ज़्यादातर उन्हीं क्वेश्चंस में लगता है जहाँ पे x आपको एक साइड मिले। जैसे कि एग्जांपल के लिए सेकंड एग्जांपल हम ले लें तो सेकंड एग्जांपल में जैसे आपको मिल गया x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। ठीक है, यानी कि वेरिएबल टर्म्स उसमें एक ही टर्म है। ठीक है, जैसे x प्लस 5 इज इक्वल टू 8 है, यहाँ से आपने बैलेंसिंग मेथड लगाना है तो दोनों साइड 5 माइनस किया तो x प्लस 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 8 माइनस 5 बन गया। 5 माइनस 5 यहाँ से तो कैंसिल हो गया, 8 माइनस 5 कितना हो गया 3, x इज इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ पे दो टर्म्स में x था इसलिए यहाँ पे ठीक है बैलेंसिंग मेथड, यहाँ पे हमने ट्रांसपोजिशन मेथड लगा दिया था यहाँ पे इस स्टेप में आके, क्योंकि यहाँ पे x दोनों साइड, क्योंकि वेरिएबल्स को कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट हम अपनी साइड से नहीं कर सकते, हम कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसलिए जब भी आपको एक टर्म मिलती है वेरिएबल्स की देन आप यूज कर सकते हो बैलेंसिंग मेथड। ठीक है, अदरवाइज आप यूज कर सकते हो ट्रांसपोजिशन मेथड। अब ये जो थर्ड मेथड है ये कहाँ पे यूज होगा, थर्ड जो मेथड है अपने पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये आपके पास जब इक्वेशन इस फॉर्म में होती है ax प्लस बी सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू पी अपॉन बी क्यू, जब आपके पास इक्वेशन इस फॉर्म में होती है देन अप्लाई होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक, जैसे एग्जांपल के लिए हमने ले लिया x प्लस 1 x माइनस 1 इज इक्वल टू 2/5, इसी फॉर्म की इक्वेशन है ये। तो यहाँ पे कैसे मेथड अप्लाई होगा, ये जो x प्लस 1 है लेफ्ट हैंड साइड का जो न्यूमरेटर है उसकी राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ऐसे लेफ्ट हैंड साइड का जो डिनोमिनेटर है उसका राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर के साथ, तो ये बन गया 5 मल्टीप्लाई x प्लस 1 बन गया एंड 2 मल्टीप्लाई x माइनस 1 बन गया। 5 की मल्टीप्लाई x प्लस 1 से होगी, 2 की मल्टीप्लाई x माइनस 1 से होगी। 5 की मल्टीप्लाई x से 5x हो गया, 5 के 1 से 5 हो गया, 2 की x से 2x हो गया, 2 के 1 से 2 आ गया। अब हम यहाँ पे अगेन ट्रांसपोजिशन मेथड यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि ये जो मेथड है वो हमने जस्ट इसको इस फॉर्म में लेके आने के लिए लगाया है। अब यहाँ पे ट्रांसपोजिशन मेथड लगाया तो वेरिएबल टर्म्स एक साइड लेके आए, यहाँ पे प्लस का 2x है, इस साइड ले आए तो माइनस का 2x हो गया, -2 यहाँ से पहले था,
ये 5 को उस साइड ले गया, माइनस का 5 हो गया, 5x माइनस 2x कितना हो गया 3x, ये हो गया माइनस का 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस साइड ले जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो -7/3 ये x की वैल्यू। तो ऐसे तीनों मेथड अप्लाई करके हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है, किसी भी सिंपल इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो ये थे मेथड ऑफ सॉल्विंग सिंपल इक्वेशन। अब इन पे बेसिस हम कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो अब अपने पास सिंपल इक्वेशन पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में हम फर्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास वहाँ पे हम इक्वेशन बनाना सीखेंगे, स्टेटमेंट से कैसे इक्वेशन बनाई जाती है, सिंपल इक्वेशन कैसे फॉर्म की जाती है। एंड ये जो क्वेश्चन है ये आपका 10th क्लास में भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। यहाँ से हमने इक्वेशन फॉर्म करनी है, स्टेटमेंट आपके सामने, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन बनानी है। देखिए क्या लिखा हुआ है, 6 टाइम्स ए नंबर एडेड टू 10 इज 58। ए नंबर, सबसे पहले हमने एक नंबर लेट करना है, लेट ए नंबर। अल्फ़ाबेट लेना आपने, कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं आप, जैसे कि मैंने x ले लिया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसने क्या कहा है, 6 टाइम्स ए नंबर, जो हमने नंबर लेट किया उसका 6 टाइम्स, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, उसका उतने गुना, तो 6 गुना यानी कि 6x हो गया, ठीक है। एडेड टू 10, इसका 6 टाइम 10 में ऐड किया गया, +10, एडिड का है तो +10 हो गया, इज 58। ऐड होने के बाद आंसर कितना आता है आपका 58 आता है। तो ये आपके पास इक्वेशन बनी, 6x + 10 = 58, ठीक है। सेकंड पे आते हैं, यहाँ पे बस इक्वेशन ही बनाने हैं आपने, ठीक। सेकंड पे आते हैं, हाफ ऑफ ए नंबर। तो सबसे पहले नंबर लेट कीजिए, जब भी आपको स्टेटमेंट बनानी आती है तो सबसे पहले आपने लेट ए नंबर, सबसे पहले लेट किया, ठीक। अब पढ़िए स्टेटमेंट क्या कहती है, हाफ ऑफ ए नंबर, नंबर का हाफ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना आपने, हाफ ऑफ ए नंबर, हाफ से डिवाइड, या आप कह सकते हो 1/2 से, तो 1/2 x लिख दिया हमने, इसको हम x/2 भी लिख सकते हैं। इज 21, देखो ट्वाइस ऑफ 2x बन गया, ठीक है। ये जो हाफ का, ये इसके ट्वाइस से 21 लेस है, यानी कि इसका बड़ा है, उसमें से 21 माइनस हो जाए तो ये इक्वल ना, क्योंकि इसने कहा है कि ट्वाइस ऑफ ए नंबर इज 20 लेस, यानी कि ट्वाइस ऑफ x बड़ा है लेकिन उसमें से 21 माइनस किया जाए तो ये दोनों इक्वल हो जाए। तो ये अपने पास इक्वेशन बन गई, हाफ ऑफ x इज 21 लेस देन ट्वाइस ऑफ ए नंबर, तो 2x। तो इक्वेशन अपने पास बन गई, हाफ ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 21। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट से हम सिंपल इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अब अपने पास है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है कि डिटरमाइन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन यानी कि हमने इसमें पुट करके देखना है, आपको वैल्यूज दी गई है, वो वैल्यूज पुट करके देखनी है कि उसमें सेटिस्फाई होती है या नहीं होती। क्या डिटरमाइन करना है, 5 इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का 5 एक रूट है। मैंने आपको पहले ही बताया था स्टेटमेंट, जब मैंने आपको सिंपल इक्वेशन उसमें बताया था कि रूट ऑफ इक्वेशन क्या होता है, x की वो वैल्यू जो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल बना दे, दैट वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड रूट ऑफ इक्वेशन। तो ये रूट ऑफ इक्वेशन कब बनेगी, जब इसकी लेफ्ट हैंड साइड में हम वैल्यू पुट करें वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, देन इट इज कॉल्ड रूट ऑफ इक्वेशन। तो इसके लिए हमने क्या लिया, इसमें से लेफ्ट हैंड साइड उठाना, इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड हमने ली। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x माइनस 2, ये है लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पे वैल्यू क्या पुट करनी है आपने, 5, तो यहाँ पे वैल्यू पुट किया हमने 5 माइनस 2, x की जगह 5 वैल्यू पुट, तो 5 माइनस 2 आ गया, 5 माइनस 2 की आपके पास, तो 3 2 जा कितना आ गया 6, जो कि आपकी राइट हैंड साइड के, इट मीन्स ये जो 5 है इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन
का 5 क्या बन गया, रूट बन गया, क्योंकि जब इसको इक्वेशन में पुट किया तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, इसलिए ये इसका रूट बन गया। सेकेंड क्वेश्चन आता है, सेकेंड क्वेश्चन भी इसके जैसे ही आपने चेक करना है कि -3 जो इस इक्वेशन का रूट बनता है या नहीं बनता। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि लेफ्ट हैंड साइड लीजिए आप, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमने उठाई ट्वाइस ऑफ x प्लस 4, यहाँ पे हमने क्या पुट किया, x की वैल्यू पुट की, x की जगह -3 पुट किया हमने, वहां से क्या आ गया, इन दोनों को माइनस किया तो कितना आ गया, 1 आ गया, 2 मल्टीप्लाई 1 आ गया, 2 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है, 2 होता है, लेकिन इसकी राइट हैंड साइड क्या है, 14, यानी कि 2 तो 14 के इक्वल नहीं होता, दैट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो x की जो वैल्यू हमने पुट की थी उसने लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेशन के राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं बनाया, इसका मतलब क्या हो गया कि -3 इज नॉट रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ x प्लस 4 इज इक्वल टू 14, ये इसका रूट नहीं है। तो ऐसे चेक किया जा सकता है कि रूट ऑफ इक्वेशन वही बनेगा जब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वेशन की इक्वल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब तक हमने जो मेथड पढ़े थे, मेथड ऑफ सॉल्विंग सिंपल इक्वेशन, तो उस पे बेसिस हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहला मेथड था अपने पास ट्रांसपोजिशन मेथड, तो उस पे बेसिस आपके सामने 2 क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ट्रांसपोजिशन मेथड कहाँ पे अप्लाई होगा, बैलेंसिंग मेथड कहाँ पे अप्लाई होगा। जैसे कि ट्रांसपोजिशन मेथड वहीं पे अप्लाई होगा जब वेरिएबल वाली टर्म आपके इक्वल साइन के दोनों साइड, इक्वल साइन के दोनों साइड आपको वेरिएबल्स वाली टर्म दिखाई देती है, देन आपने ट्रांसपोजिशन मेथड लगाना है। लेकिन जब आपको वेरिएबल्स वाली जो टर्म है वो इक्वल के एक ही साइड है, चाहे किसी भी साइड हो, देन आप बैलेंसिंग मेथड लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड। ट्रांसपोजिशन मेथड में क्या होता है कि सेम टर्म आपने एक साइड लेके आनी है, तो यहाँ से आपने 5x उठाया, इसको इस साइड ले तो माइनस का हो गया 3x माइनस 5x हो गया, यहाँ माइनस का 11 पहले ही था, ठीक है। अब प्लस का 5 जो कि कांस्टेंट है, इसको इस साइड ले आएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो 3x में से 5x माइनस किए तो माइनस का 2x आ गया, -11 माइनस 5 कितना हो गया, -16 हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, -2 यहाँ मल्टीप्लाई में इस साइड ले जाएंगे तो डिवाइड में रहेगा, तो -16 डिवाइड में -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 की टेबल पे 16 कैंसिल होगा तो 8 आ गया, यानी कि x की वैल्यू आ गई आपके पास 8, x की वैल्यू 8 आ, ठीक है। ये हमने ट्रांसपोजिशन मेथड से सॉल्व किया। कैसे सॉल्व किया, स्टेप आपको पता है। फर्स्ट स्टेप आपका यही होता है कि सेम टर्म को आपने एक साइड लेके आना है, सेकंड स्टेप में उसको सॉल्व करना है। तो अब देखिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व किया, 2 की मल्टीप्लाई x से की 2x आ गया, 2 की मल्टीप्लाई 5 से की 10 आ गया, 3 की मल्टीप्लाई x से 3x, 3 की मल्टीप्लाई 2 से 6, इस साइड 8 प्लस 7 की मल्टीप्लाई x से 7x, 7 की मल्टीप्लाई 4 से 28। अब सेम टर्म एक साइड लेके आएंगे, यानी कि x वाले टर्म्स एक साइड एंड कांस्टेंट टर्म्स एक साइड आएंगे। तो x वाले टर्म्स यहाँ पे 2x एंड 3x, ये तो आपके पास पहले ही है, इसी साइड पड़ी हुई है, दोनों प्लस की। अब x वाली एक टर्म इस साइड है, इसको इस साइड ले आओगे तो माइनस की हो जाएगी, -7x, 8 माइनस 28 ये इसी साइड है, इसको लिख लेते हैं। 10 उस साइड लेंगे, प्लस का 10 हो गया, इस साइड माइनस का 6। अब कीजिए इसको सॉल्व, इन दोनों को ऐड किया, 5x हो गया माइनस 2x हो गया। अब यहाँ पे 8 प्लस 10 कितना हो गया, 18, 18 प्लस 6 कितना हो गया, 24 माइनस 28, यानी कि आ गया -24 में से 28 माइनस किया तो माइनस का 4 कैंसिल हो गया, x डिवाइड में चला जाएगा, 2 की टेबल पे कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आती है। तो ये ट्रांसफर से हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब बैलेंसिंग पता है आपको अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए बैलेंसिंग में कि जो कांस्टेंट है उसको हमने एक करना होता है। बैलेंसिंग मेथड में क्या होता है कि इक्वेशन में दोनों साइड कुछ भी ऐड किया जाए, कुछ भी माइनस किया जाए,
कुछ भी मल्टीप्लाई किया जाए, लेकिन सेम होनी चाहिए। तो इक्वेशन में कोई चीज़ मोटिवेशन ये होता है इस बैलेंसिंग मेथड का। तो इसमें देखिए आपके पास इक्वेशन है m + 1/4 = 1। तो हमें m की ही वैल्यू निकालनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास m ही होना चाहिए, में कुछ भी नहीं होना चाहिए। प्लस में ये है, ठीक है। इसको खत्म करके दोनों साइड सब्ट्रैक्ट किया -1/4, दोनों साइड 1/4 क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। कैंसिल हो जाएगा, m बच गया यहाँ पे, ये कैंसिल हो गया साइड। यहाँ पे हमने लिया एलसीएम, एलसीएम लेना आता है आपको, एलसीएम आ गया 12। एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे 1/4, इसको वैल्यू कितनी आ जाती है 1/12। तो ये आपके पास 1/12। सेकेंड क्वेश्चन में जाते हैं। यहाँ पे भी आपने क्या आपने फाइंड करना है, वेरिएबल टर्म एक ही साइड है, तो यहाँ पे -1/4 को उस साइड लेके आना है, तो दोनों साइड, क्योंकि इस साइड ऐड किया, दोनों साइड ऐड किया 1/4, तो ये साइड तो कैंसिल हो गया, 3x = यहाँ पे इसका कितना लिया 4 की मल्टीप्लाई 8 33/4, तो 3x 4 ये चीज बन गई, ठीक। अब क्योंकि डिवाइड एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन में कुछ भी नहीं होता, मल्टीप्लाई में 3 पड़े, ठीक है। तो मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है, डिवाइड, यानी कि दोनों साइड 3 से डिवाइड किया इसको, तो ये डिवाइड में 3, इस साइड में 3, इसको डिवाइड किया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, x आ गया, ये 3 से हो गया 11 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 11/4। इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। अब जो अपना जो लास्ट मेथड है, उस पे बेस हम 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो अपने पास लास्ट मेथड होता है सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, उस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें क्या होता है, न्यूमरेटर है वो राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर के साथ, लेफ्ट हैंड साइड का जो डिनोमिनेटर होता है वो राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर के साथ इनकी ऐसे मल्टीप्लाई होती है। तो 2x + 1 की मल्टीप्लाई क्या होता है, 5 × 2x + 1 मल्टीप्लाई 7x - 2 के साथ होगा। 5 की मल्टीप्लाई से हुई तो बन गया 10x, 5 की मल्टीप्लाई 1 से हुई तो बन गया 7x से 20x, 3 की मल्टीप्लाई 2 से हुई तो 6। मैंने आपको बताया था कि अब यहाँ पे क्योंकि x दोनों साइड है, x वाले कौन सा मेथड लगेगा, ट्रांसपोजिशन। तो यहाँ पे हमने लगाना है ट्रांसपोजिशन, प्लस का इस साइड ले आते हैं, तो 20x तो पहले था, माइनस पहले से था, माइनस का 6 को इस साइड ले आए, तो ये 6 + 5 कितना होता है 11 होता है, 20x - 10 11x होता है। दोनों साइड हमने क्या किया, अब ये 11 क्या तो डिवाइड में x 11/11 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू 1 है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि दोनों साइड 11 से डिवाइड किए, तो ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन अपने पास अप्लाई करना है, तो इसमें सेम वही मेथड हो जाएगा, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 6 - x से एंड x + 8 से, 3 की मल्टीप्लाई 6 से 18 से 3x 4x + 8 4 अगेन यहाँ पे हमने कौन सा मेथड लगाना है, ट्रांसपोजिशन मेथड। तो माइनस का 3x इसको उठा के उस साइड ले, प्लस का 18 यहाँ पहले से था, प्लस का 32 इस साइड आया, तो माइनस 18 में से 32 हमने माइनस किए, तो कितना आ गया माइनस का, एंड ये हो गया 7x। मल्टीप्लाई में इस साइड ले तो डिवाइड में आ गया, x बच गया
2 आ गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -2। हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। आज हमने सिंपल इक्वेशन को बनाया कैसे रहता है, स्टेटमेंट आपको गिवन हो, वहां से आप इक्वेशन एंड उनको सॉल्व कैसे किया। सेकंड पार्ट में मैं आपके आऊंगी, कुछ एप्लीकेशन है सिंपल इक्वेशंस की, वो भी हम। सो कीप वॉचिंग एनपीएस नोइया वाले। थैंक यू सो मच।